हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे जॉन वाइक्लिफ की। जॉन वाइक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफर्मेशन भी माना जाता है। इनका बर्थ हुआ था 1330 में और डेथ हुई थी 1384 में। इनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा इनको ये भी सही है, और अगर आप डबल एफ लगाओ तो डबल एफ ई लगाओ, वो भी सही है। थियोलॉजिशियन थे, प्रीस्ट थे, स्कॉलर थे, रिकॉग्नाइज्ड एज ए फोर रनर टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इन यूरोप। इनको इसीलिए माना जाता है क्योंकि इनके टाइम में चर्च में बहुत करप्शन था, और ये बिलीव करते थे कि जो चर्च इस टाइम चल रहा है, जैसे सुप्रीमेसी पॉप के पास थी, वो सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन टीचिंग एक तरह से वो जैसी होनी चाहिए चर्च वैसा नहीं है। तो इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था, जो लैटिन बाइबल थी टिंडेल की लैटिन वाली को, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इन्होंने, ताकि जो कॉमन पीपल है उनके पास पहुंच सके। लैटिन तो हर किसी को नहीं आती है, जैसे हमारे इंडिया में संस्कृत है। जो भी ये महाभारत रामायण ये सबसे पहले संस्कृत में ही लिखे गए थे, लेकिन संस्कृत हम कॉमन पीपल तो नहीं समझ सकते कि उसमें क्या लिखा है। जो प्रीस्ट है उनको ही पता होता है, जो पुजारी है वो ही पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने एक तरह से उनको लैटिन से, लैटिन भी सिर्फ क्लर्जी मैन थे उनको ही आती थी, जो प्रीस्ट थे उनको आती थी, चर्च के लोगों को, कॉमन पीपल को लैटिन समझ में नहीं आती थी। तो इन्होंने एक तरह से मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, इनको मॉर्निंग स्टार इसीलिए बोला जाता है। मॉर्निंग स्टार मतलब एक तो उगता हुआ सूरज है। तो इनके उस वर्क से ही एक तरह से चर्च में रेफॉर्मेशन शुरू हुआ था। आते थे तो 100-200 ईयर्स लग गए थे, लेकिन इन्होंने स्टार्ट कर दिया था इनकी वजह से। तो लैटिन बाइबल को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था ताकि लोगों तक पहुंच सके ये, इसलिए इनको रिफॉर्मर बोला जाता है। तो वाइक्लिफ grew up in a period when the Holy Roman Catholic Church was the supreme power in Europe. The church had already split into the Western Catholic Church and the Eastern Orthodox Church. ये चर्च थी वो एक तरह से दो हिस्सों में बट गई थी, वेस्टर्न कैथोलिक चर्च और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च। लेकिन दो हिस्सों में बंटने के बाद भी इसका जो रूल था वो आज भी वही था। मतलब एक तरह से सुप्रीमेसी इन्हीं के पास थी, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, कहीं भी हो। इनकी पावर पावर में कोई जोड़ तोड़ नहीं हुआ था कि बंटने से पावर कम हो गई थी। चर्च की सुप्रीमेसी आज भी वही थी जो पहले थी। तो एक तरह से लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम थी कि वो किसके पास जाए। अगर उनको चर्च की पॉलिसीज से कोई प्रॉब्लम है या सोसाइटी में कोई चीज़ से प्रॉब्लम है तो वो किसके पास जाए, क्योंकि चर्च का जो प्रभाव था वो तो सोसाइटी में एक तरह से राजा, पॉलिटिक्स में भी वो चर्च ही सुप्रीम था। और नॉर्मली द रिलीजियस पीपल के पास जाए तो वहाँ भी एक तरह से ये चर्च के लोग जो पोप थे वही सुप्रीम थे। तो कहाँ जाए अपनी अपील लेके, एक तरह से किस अथॉरिटी के पास जाए। वाइक्लिफ वाज एन ऑक्सफोर्ड, ये ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए थे, ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड थियोलॉजियन who objected to the church's abuse, challenged the hierarchy and claimed the Christian scripture were the supreme authority, not the pope. इन्होंने ये बताया था कि जो क्रिश्चियन स्क्रिप्चर है वो ही एक तरह से सुप्रीम अथॉरिटी है, पॉप नहीं है। और उसमें जो बताया गया, जो क्रिश्चियन टीचिंग है, उसमें जो जिस चर्च को एक तरह से आइडियलाइज्ड बताया गया है वो ये अर्थली चर्च नहीं है, वो एक अलग तरह की चर्च है। और इस चर्च, इन्होंने जो सेंट ऑगस्टाइन थे ना, उनके वर्क को बहुत क्लोजली रीड किया था। तो उसमें ये लिखा गया था कि जो चर्च इस टाइम चल रही है, जिस तरह से वो रूल कर रही है, वो आइडियलाइज्ड नहीं है। ये अर्थली चर्च उस क्रिश्चियन टीचिंग के बिल्कुल अलग है। मतलब वैसा होना चाहिए इसको, जो बताया गया है बाइबल में। इस आइडिया वर स्प्रेड एज इज फॉलोवर्स। तो इनके जो आइडिया थे वो फैले एक तरह से। इनके जो फॉलोवर थे ना उनको लोलार्ड्स बोलते हैं। इन्होंने जो बाइबल इन्होंने लैटिन से इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी, तो इनके जो फॉलोवर्स थे इन्होंने इनकी हेल्प की थी। ऑल्दो ही केम इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद द चर्च अथॉरिटीज़ इन इंग्लैंड बिटवीन 1377 टू 1388। एक तरह से इन्होंने जो रिफॉर्मेशन शुरू किया था, चर्च की अथॉरिटी को उनको चैलेंज करना शुरू किया था। उससे पहले क्या पॉप के लोग थे, उन्होंने इनको चुप कर, जो पॉप थे या जो चर्च के जो सुप्रीम लोग थे, उन्होंने इनको चुप करवाने की कोशिश की थी। लेकिन इनके भी कॉन्टेक्ट किंग या जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे उनके साथ थे, इसीलिए इनका कुछ नहीं बिगड़ा। इससे पहले जो टिंडेल थे, विलियम टिंडेल, उन्होंने हिब्रू से लैटिन में ट्रांसलेट किया था बाइबल, और उनको जला दिया गया था। तो उस टाइम इतना ज़्यादा आतंक था कि अगर कोई चर्च या उसके पॉप के खिलाफ बोले तो उसको एक तरह से मार ही दिया जाता था। तो ये समाप्त किया गया है कि जॉन वाइक्लिफ वाज अ ब्रिलियंट स्कॉलर, प्रीस्ट एंड रिफॉर्मर हु चैलेंज्ड द अथॉरिटी एंड करप्शन ऑफ द रोमन चर्च in 14th century. He translated the Bible into इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, मेकिंग इट एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल। तो इन्होंने इसीलिए बाइबल को ट्रांसलेट किया ताकि कॉमन लोग पढ़ सकें, और जो बाइबल में लिखा हुआ है कि क्रिश्चियन लाइफ कैसी होनी चाहिए उनको भी पता चले। He also taught that the true church was not the pope and the clergy, but the community of believers who followed
क्राइस्ट एंड हिज टीचिंग्स। तो ट्रू चर्च कौन सी है? पोप या कलर्जी नहीं है, जो क्राइस्ट में और उसके टीचिंग्स में बिलीव करते हैं, एक तरह से वो कम्युनिटी ही चर्च है। तो पोप थे वो इनसे काफ़ी एंग्री थे, तो इनकी डेथ के बाद हार्ट अटैक से या स्ट्रोक से इनकी डेथ हो गई थी 1384 में। तो इन जो पोप थे उन्होंने क्या ऑर्डर दिया था कि इनकी बोन्स को डगअप करो और बर्न करके जो ऐश है, जो राख है, उसको रिवर में फेंक दो। बट हिज लिगेसी कुड नॉट बी इरेज्ड। उसके बाद है जॉन मैंडेवाइल। जॉन मैंडेवाइल, इनको सर जॉन मैंडेवाइल, फ्लोरिस्ट 14th सेंचुरी। एक तरह से ये मे बी फिक्शनल वर्क है या फिर एक नाइट जिनका नाम है नाइट ऑफ सेंट एल्बान, उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी है, वो कहीं ट्रैवल करके आए थे। ये ट्रैवल लोग है, इसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट का आसपास के एरिया या जो मे बी वो फिक्शनल भी हो सकते हैं, रियल ना हो, या ट्रू हो सकते हैं या ना हो, कुछ भी हो सकता है। कॉन्टिनेंट है आसपास के, उनके बारे में, ट्रैवल के बारे में दिखाया गया। ये एक पूरा ट्रैवल लोग है और इसका नाम है द वॉयज एंड ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मैंडेवाइल। तो इन्होंने ये बताया गया है कि जो जो भी ये ट्रैवलर है, ये ट्रैवल से लौट के आता है, एक तरह से बोर हो रहा है, तो अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो एक बुक में लिख देता है। बाकी इसके अलावा कोई भी इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है। उसके बाद आता है थॉमस हॉकलीव। थॉमस हॉकलीव, इनको चौसर का एडमायरर भी माना जाता है, मतलब एक तरह से इंग्लिश चौसेरियन। जो चौसर को फॉलो करते थे, चौसर को एडमायर करते थे, उनको इंग्लिश चौसेरियन बोलते हैं। जो स्कॉटिश से थे उनको स्कॉटिश चौसेरियन बोलते हैं। थॉमस हॉकलेव, समटाइम्स स्पेल्ड ऑकलेव, was probably born in 1368 to 69 and died in London in 1426. Little is known of his life beyond वट इज मैंशनड इन हिज पोएम। इन थोड़ा बहुत ही इनके बारे में जाना जाता है। जैसे लिटगेट थे, वो भी चौसर के एडमायरर थे, ये भी चौसर के एडमायरर ही हैं। इनका एक वर्क है रेजिमेंट ऑफ प्रिंस, बस ये ही एक ही वर्क है जो इम्पॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द लैटिन वर्क। ये लैटिन वर्क पे बेस्ड है जिसका नाम है रेजिमिनिया प्रिंसिपम। द पोम ऑफ कोर्स ए लॉन्ग वन कंटेन्स सम 5500 वर्स डीलिंग विद द मैटर ऑफ वेरिड इंटरेस्ट, पॉलिटिकल, एथिकल, एक्लियास्टिकल एंड सो ऑन। द वर्क पॉसिबली रिटर्न टू प्लीज हेनरी। उस टाइम के जो प्रिंस थे, प्रिंस ऑफ वेल्स, हेनरी को एक तरह से खुश करने के लिए एक इंट्रोडक्टरी पैसेज लिखा गया है ये लाइंस। और जोफ्री चौसर और जॉन गोवर थे, उनको भी ट्रिब्यूट दिया गया है। इनके मास्टर्स इनको ये काफ़ी फॉलो करते थे, जोफ्री चौसर को, तो अपने मास्टर्स को ट्रिब्यूट करने के लिए उन्होंने पैसेज लिखा है। और एक फ्रेंच ऑथर थे क्रिस्टीन डी पिसान, उनके वर्क को इन्होंने ट्रांसलेट किया है फ्रेंच से इंग्लिश में, और उसको 1402 में उसको नाम दिया था द लेटर ऑफ क्यूपिड। तो दो ही वर्क है, ये क्रिस्टीन डी पिसान का ट्रांसलेशन जिसको नाम दिया था द लेटर ऑफ क्यूपिड, और एक रेजिमेंट ऑफ प्रिंस, बस और कुछ नहीं है। ये चौसर के एडमायरर माने जाते हैं। जॉन लिडगेट, ये भी चौसर के एडमायरर ही माने जाते हैं। चौसर को बहुत इन्होंने एक तरह से इनके वर्क में इनका इन्फ्लुएंस देखा जाता है। और इनका बर्थ हुआ था 1370 में इन द विलेज ऑफ लिडगेट नियर द एबे ऑफ ब्यूरी सेंट एडमंड। ये थ्रू आउट द लाइफ एक तरह से मॉन्क ही रहे थे, चर्च में ही अपनी सर्विस देते रहे, लास्ट तक ये प्रीस्ट बन गए थे। और इनके जो स्टूडेंट थे या फॉलोवर थे, जो भी थे, वो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे या कोर्टियर थे। तो उनके बच्चों के लिए उन्होंने एक स्कूल भी बनाया था जहाँ पे ये उनको पढ़ाते थे। इन्होंने इटली, फ्रांस, पेरिस जो भी है, काफ़ी जगह पे ट्रैवल किया था। और 100,000 लाइन्स ऑफ हिज वर्स सर्वाइव, इतनी लाइन्स इनकी सर्वाइव की गई। इन्होंने इनके कई वर्क हैं, मच ऑफ इट इनॉर्मस वर्क्स ऑफ ट्रांसलेशन। द ट्रॉय बुक लिखी है ओवर 30,000 लाइन्स। तो ये बहुत, शायद उस टाइम का सबसे लंबा वर्क यही था। इससे पहले जो वो था कैंटरबेरी था, कैंटरबेरी 17,000 लाइन्स की थी, और ये 30,000 लाइन्स है। तो ये एक तरह से सबसे लॉन्गेस्ट वर्क माना जाता है उस टाइम पीरियड तक। द पिलग्रिमेज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, इसकी 24,000 लाइन्स है। ये एक तरह से कैंटरबेरी पे बेस्ड है। और द फॉल ऑफ प्रिंस, ये 26,000 लाइन्स हैं। तो काफ़ी लंबे वर्क हैं इनके उस टाइम पीरियड के। द सेज ऑफ थीब्स, ये लास्ट का वर्क है, लेट वर्क है। ये आई थिंक 1420 और 22 के आसपास लिखा गया था। उसके बाद जो एडमंड स्पेंसर का एक वर्क था 35,000 लाइन्स, आई थिंक प्रोथेलेमियन, वो ही लॉन्गेस्ट वर्क था। उससे पहले ये था द ट्रॉय बुक जो जॉन लिडगेट ने लिखा था। बस इनको चौसर का एडमायरर माना जाता है, इनके वर्क में इनका इन्फ्लुएंस देखा जाता है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा बस इनका आता है, इतना पढ़ना ही काफ़ी है आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like and subscribe the channel. Thank you for watching.